राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी हमारी नंबर नूर से नेशनल हाईवे पे खड़ी है। यहाँ पे टूल प्लाजा का कार्यक्रम चल रहा है। मैं कैमरामैन को बताऊं, देखे हुए टूल प्लाजा यहाँ पे अखनूर में चल रहा है। ये काम चल रहा है यहाँ बहुत जल्दी शीघ्र ही यहाँ एक गिफ्ट हमारे यहाँ जो गरीब जो लोग हैं उनको मिलने वाली है टूल प्लाजा। इसके लिए टूल प्लाजा के लिए यहाँ पे अभी अभी मेरे ऑफ कैमरा में बताया कि 2019 से यहाँ एक काम लगा हुआ था और डस्ट और इतना बुरा हाल है। मैं कैमरामैन को सबसे पहले आप दिखाएं, उस रोड की हालत दिखाएं कि ये रोड है। ये 4 साल से ये रोड अभी तक बना नहीं है। चलिए, हो सकता है कि सरकार ने इसको रखा होगा कि ये रोड जो है बनेगा टूल प्लाजा के बाद ही ठीक बनेगा, लेकिन टूल प्लाजा का काम यहाँ शुरू हो चुका है और कंस्ट्रक्शन इस वक्त हमारे पास जो जेडीओ रिटायर्ड हैं, ये 1 नंबर के रहने वाले हैं यहाँ के और यहाँ के लोकल हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऑफ कैमरा में बता रहा था कि 3 दुकानें यहाँ पे क्या ना गवर्नमेंट ने ली, उसकी मात्र तकरीबन 10 लाख रुपया ही कंपनसेशन, और उसमें एक मंदिर भी है और 10 बाई। चलिए इनसे बातचीत करते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर के। इन्हीं की बातें से मुंह से सुनते हैं कि इनको क्या वो एग्री है कि नहीं है। सर, आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है सर। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो हमारा मालपुर एरिया है, इसमें ये हमारा 5वां टोल प्लाजा बनने जा रहा है। हम ये चाहते हैं आपके जम्मू में ये हमारा 5वां टोल प्लाजा बनने जा रहा है, जो कि कश्मीर में टोटल 2 हैं। यही गिफ्ट हमारे जम्मू के लोगों को ये दे रहे हैं और हमारे ये लोग देहात के लोग हैं और हमारा ये रोड जो है बॉर्डर खौड़ पलाव वाला और अखनूर की तरफ जाता है और मैक्सिमम लोग जहाँ के जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदार को एक ये गवर्नमेंट एक नया गिफ्ट देने जा रही है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूँ कि ये इसको आगे या पीछे या कम से कम टोल प्लाजा है, जैसे कश्मीर में है 2 हैं और जहाँ भी इतने ही होने चाहिए। हमसे एक डिस्ट्रिक्ट में 5वां और कश्मीर में पूरी जम्मू कश्मीर प्रोविंस में टोटल 2 हैं सर और जम्मू प्रोविंस में 5 हैं। वहाँ क्या डरते हैं क्या सर? मैं यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये ऐसी पोजीशन बनी है को ये गिफ्ट दे रहे हैं और जम्मू वालों को ये एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहे हैं जी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ये टोल प्लाजा जो है ये कम से कम जम्मू को भी दें और जो हमारे जम्मू प्रोविंस में सर जो वाइन की शॉप है 256 शॉप है हमारे जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में टोटल 2। मैं चाहता हूँ कि ये जो गिफ्ट है ये हमारा जम्मू प्रोविंस को दे रहे हैं, ये वाइन वाला जो बंद करें। जो ये जो इनको आइडिया है वाइन का, रेस्टोरेंट्स का वगैरह वगैरह, ये जम्मू में कम दे। हाँ, ये जम्मू में कम दे और वाइन पर पाबंदी लगाएं। और हमारे जो एक तरफ कह रहे हैं कि नौजवानों को हमें बढ़ावा देना है, हर इसमें इसके लिए कोई भी नशा मुक्त बनाना है हिंदुस्तान को, लेकिन जम्मू को जो नशा मुक्त नहीं, जो हर नौजवान को नशा दे रहे हैं जी। तो मेरी यही है कि ये कम से कम हमारे जम्मू को कम से कम ये देने चाहिए। और ये जो हमारी नेशनल हाईवे पे हमारी ज़मीनें आ रही हैं सर, कश्मीर की हालत देखो, वहाँ 30 to 40 लाख दे रहे हैं। जो लैंड आ रही है उसका क्या रेट दे रहे हैं? टोटल यहाँ टोटल 10,000 रुपये दे रहे हैं कनाल का, 10 लाख रुपया। तो हम चाहते हैं कि जो 6 लाख रुपए जो कंपैरिजन कश्मीर के है वही यहाँ होना चाहिए। हमसे भेदभाव क्यों? क्योंकि आप लोग मतलब कि यहाँ जम्मू के हैं ना, तो आने वाले समय में अगर इलेक्शन आता है तो आप लोग क्या करोगे? इसके ऊपर क्या आवाज उठाओगे? अब तो ये है कि अब चेंजिंग की बारी आएगी। अब अगर ऐसा रहा तो ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो चुका है। अब हो चुकने के बाद आपका क्या विचार है? विचार ये है कि गवर्नमेंट चेंज होगी, अब चेंज होगी गवर्नमेंट जहाँ से। चेंज कहाँ? बीजेपी तो चेंज होगी नहीं, ये अक्सर चेंज होगी। ये अगर ऐसा काम करेंगे तो लोग चेंज करें, चेंज लाएंगे इसके लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष सिंह है और मैं जहाँ पर मेरी 3 दुकानें हैं, एक डग है, एक टैंक है, वाटर टैंक है, मंदिर शिव मंदिर बनाया हुआ है और जो उन्होंने मेरा रेट दिया है दुकान का 10 लाख से भी कम है 3 दुकानों का और एक मंदिर है उसमें। 3 दुकानें, मंदिर, 10 लाख? नहीं, मंदिर के साथ एक डग भी है। अच्छा, वो बोले टैंकी? हाँ, टैंक जो अंडरग्राउंड टैंक है वो कम से कम 20,000 लीटर का है। वो उसमें भी जो डाल के इन्होंने सारा बनाया हुआ है, वो 10 लाख बनाया हुआ है। जो मेरे लिए आगे से जो मैं तैयार करूंगा उसके लिए 50 लाख से ज़्यादा लगेगा।
तो इसके लिए आपने कोई प्रोटेस्ट, कोई कुछ, कोई डीडीसी, वीडीसी, कोई आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है? कौन है इधर डीडीसी, वीडीसी? जहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। सुनने वाला होते तो ये कंडीशन नहीं आती आज। क्यों ऐसा, आप क्या जानते हो क्यों नहीं सुनाई हो रही? क्योंकि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे साथ कोई होता तो ये बात नहीं होती। बाकी तो दुनिया की जमीन जा रही है ना, उनका वो तो साथ होना चाहिए था आप लोगों को। ये रेट तो से रियली बहुत कम है। 4-5 लोग क्या बोल सकते हैं, 10 बंदे क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रशासन के साथ कोई बोल थोड़ी सकता है। जो होगा वही होगा। प्रशासन थानाशाही थोड़ी कर सकती है, जस्टिस के लिए तो लड़ सकते हो आप लोग। जस्टिस के लिए तो लड़ रहे हैं, यही तो बात है। इसीलिए मिला पेमेंट डल गया है, 3 दुकानों का 10 लाख, आप क्या लड़ो? हाँ, अभी तो लिस्ट में आ गया है। अच्छा, डला नहीं है अभी। अभी डला, जो लिस्ट में आएगा वही तो डलेगा, इसे फालतू थोड़ी डलेगा। चलो, आप डोगरी बोली से कोई चक्कर नहीं है। नहीं, डोगरी के क्या बोल रहे हैं, जो बोलना है बोला हो। मैं हर भाषा बोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, चलो तुस अपना नाम दसो ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ जी, तुंदा क्या कहना है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ बढ़ावा दिया जी, बाकी और कुछ नहीं। आगे क्या करना चाहते हो? अगर कोई इलेक्शन आएगा नेक्स्ट, तो क्या करोगे आप लोग? तो फिर मजबूर होकर हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी इलेक्शन सरकार की। इस सरकार को रखा तो इसने और हम पे पता नहीं क्या क्या वो ही डाल देगी। गरीब बंदा कैसे सहन करेगा? ये मतलब आप लोग इस टूल प्लाजा से खुश नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी तो टूल प्लाजा बन रहा है, अभी तो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, और 2-4 आदमी बेचारे बड़ी मुश्किल पकड़ पकड़ के लाए आप लोगों ने, तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। गवर्नर ही राज है, कोई कोई ऑफिसर के पास जाओ कोई सुनता नहीं, किसी की कोई आवाज सुनता कोई नहीं, कोई नहीं सुनता है। अफसर साहिब। हाँ, जहाँ मर्जी जाओ तानाशाही चल रही है। अच्छा, तो हमारे लोग बाकी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, इनको तो इतना नॉलेज किसी को नहीं है, कहाँ जाए तो। जस्टिस के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप को सहमत नहीं हो तो हमारे इधर जो पहले नंबर जो हमारे लोकल इधर लीडर हैं, कोई भी उनका भी फर्ज बनता है कि दुनिया को इकट्ठा करके लेके जाएं कहीं। ऐसे इंसान को क्या पता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कोई पता नहीं है। कोई नहीं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जतिन सिंह है। आप क्या पक्ष रखेंगे? सर पक्ष हमारा ये है कि टोल प्लाजा की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत नौजवानों को नौकरी की है। ये तो लोगों से एक पैसा वसूल कर रहे हैं। अभी हमारा जो नौजवान है वो दिन दिहाड़े कोई दिहाड़ी लगा रहा है ग्रेजुएट होके, कोई रेडी लगा रहा है ग्रेजुएट होके। सर देखिए हर जगह स्कैम हो जा रहा है डे बाय डे, और ये टोल प्लाजा भी गिफ्ट दे रहे हैं। आज का जो नौजवान है वो आगे स्ट्रेस में है फ्यूचर के बारे में। हमारी गवर्नमेंट कुछ सोच ही नहीं रही। ये जम्मू में 5वां टोल प्लाजा बन रहा है, कश्मीर में 2 है, और JNK में पूरे टोटल 7 हो गए। सर जो टोल प्लाजा होता है वो 60 किलोमीटर के बाद ही आता है। हमारा जो टोल प्लाजा है वो है ठंडी खुई, जो डिस्टेंस है वो 43 किलोमीटर का है। तो ये जोर जबरदस्ती से यहाँ पे टोल प्लाजा बना रहे हैं। आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था, हाई लेवल में जाना था, कोर्ट में जाना था, कुछ ना कुछ तो अपील तो करनी थी। आप लोग तो चुपचाप करके फिर बाद में कठुआ वाले की तरह पत्थर मारोगे, ये करोगे, ये क्या है? ये काम भी तो गलत है ना। करना है तो अभी करना है। अभी तो आप लोग कुछ यूथ नहीं बाहर आ रहा, नहीं कोई आ रहा, ना बोल रहा है। सारे कैमरा में आने के लिए कैमरा के बैक साइड तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, लेकिन जब जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो बोलती बंद। सर हमारा जो जितने भी आदमियों की जगह आ रही है, इनका खून उबल रहा है, क्योंकि इनकी ज़मीन 6 लाख रुपया कनाल क्या बनता है 6 लाख से सर, जिसके दो। आप बता रहे थे 40 लाख में बिकी है एक। हाँ जी सर, जो मार्केट रेट है वो 40 लाख रुपए है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या चल रहा है अभी। 6 लाख रुपए कनाल क्या है सर, जिसके 2 बच्चे हैं। क्या 6 लाख रुपए मरला बिक रही है तो आपका नाल? हाँ जी सर, गवर्नमेंट। फिर भी आप लोग चुप बैठे हो। सर हम चुप तो नहीं बैठे हैं, पर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे, काफ़ी बंदे इकट्ठे किए, कोई MLA कोई DDC कोई नहीं आया सर। किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या बन रहा है यहाँ पे, पूछा तक नहीं। और ये धूल मिट्टी देख लीजिए उसका कारण क्या हो सकता है? सर। क्यों नहीं आए बजा? आप बताओ ना। आप तो कहते ये तो ढूंढना चाहिए ना आप लोगों को, यूथ को। जी जी, क्यों नहीं आए बताओ? यूज एंड थ्रो। नहीं तो आप भी तो बैक कोच चले, आप तो पढ़े लिखे हो, तो ग्रेजुएट कर रहे हो, आप बताओ ना क्या कारण हो सकते हैं? सर अब हम क्या कह सकते हैं, वो हमारे। थोड़ा बहुत एस्टिमेशन तो होगा ना, क्या कारण, क्या कारण क्यों नहीं आ रहे वो? सर उन्हें सिर्फ अपने, अभी इलेक्शन नहीं ना है,
उन्हें अपने काम से काम है, जनता जाए बाढ़ में, जनता से कुछ नहीं लेना देना। उन्होंने टोल प्लाजा से क्या लेना है, उनको तो फिर भी मजा है, पीछे से सपोर्ट है, आम आदमी खत्म हो रहा है। ये धूल मिट्टी देख रहे हैं सर, 5 साल से है, 5 साल से सर धूल मिट्टी कितने आदमियों को इन्फेक्शन कर गई होगी, इसका किसी ने समाधान नहीं देखा। हम जाते थे सर प्लांट में कि पानी फेंको पानी फेंको, किसी बंदे ने पानी नहीं फेंकना, पूरी पूरे दिन बंदे धूल में काम करते रहने, और धूल से 3-3 किलोमीटर तक जो इन्फेक्शन है वो फैला हुआ है। सर हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि अभी भी देखा जाए, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ कार्य बाकी है कि ये बंद कर देना चाहिए। टोल प्लाजा अगर बनाना है तो कोई और डिस्ट्रिक्ट में बनाइए, जम्मू में ऑलरेडी 5 टोल प्लाजा है। सर आपका क्या नाम सर मेरा नाम साहिल सिंह मनास। सर मैं है? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ सर असे ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਕਰਨ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ सर अस इ'यै आखना चाहते हैं कि साढ़े इत्थै टोल प्लाजा नहीं बनना चाहिए। सर ऑलरेडी जम्मू डिस्ट्रिक्ट विच 2 टोल प्लाजा प्रेजेंट है, एक नगरोटा ते एक सरोड़, ठीक है। इब्बी टोल प्लाजा अगर साढ़े अखनूर विच आई आ ते साढ़े जम्मू आह्लें वास्ते बड़ा ज़्यादा टैक्स इंपोज हो। पहले बत्ती दे बिल बढ़ाए, हुण टोल प्लाजा जेह्ड़ा गरीब बंदा ओह् कित्थे जाएगा, ठीक है। फिर गरीब बंदा चोरी नहीं करेगा तो केह् करेगा, ते एह् टोल बनने दी वजह कन्नै बड़ा भारी नुकसान है सानूं। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ सर नुकसान तुस आपे सनाओ, पहले जेह्ड़े रोड बनाए उंदी मेंटेनेंस हैनी है, ठीक है। जेह्ड़ा कुन्नै टोल बजाना उन्नै बाईपास निकली जाना ते मरना कुन्नै जेह्ड़े कोल कश दे लोग ने जिनेंगी नहीं पता, ठीक है। एह् चाहिदा टोल सानूं अपना टांडा दे बाहर चौकी चौरा क्रॉस करिए कि ओह् इंटर डिस्ट्रिक्ट होई जाना हा, ठीक है। ओह् डिस्ट्रिक्ट ਸਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ हाँ जेह्ड़ी सही गल्ल है, एह् चाहिदा अपना चौकी चौरा दे पार अपना जम्मू डिस्ट्रिक्ट अलग, रजौरी डिस्ट्रिक्ट ओह् इंटर डिस्ट्रिक्ट होना, उत्थै उ'नें बनाया नहीं, इत्थै इ'नें पैह्लें बनाई ओड़ेआ। हल्ली रोड बने नहीं ते टोल पैह्लें रेडी है कि लोकें पैह्लें रोड बनाने कोला पैह्लें असें टोल पैसे ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ गरीब बंदे ना, ਗਰੀਬ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ बिल्कुल बिल्कुल। हून सर तो गल करा दे कि हाँ भाई इत्थै आंदा कोई नहीं, सर हल्ली इलैक्शन दा टाइम नहीं ना होया, इलैक्शन दा टाइम होंदा ना उ'नें इत्थै लम्मे बी पेई जाना हा, महाराज नहीं बने देना। हल्ली इलैक्शन दा इत्थै कोई चांस नहीं है, मिगी ते लगदा हल्ली 2-3 साल तक कोई चांस नहीं है ते हल्ली तक कोई नहीं बोलेआ। जोल्लै बोलना इ'नें इलैक्शन दे टाइम उप्पर ही बोलना सर। ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਲੀ ਦੇ ਹੋਣੇ हाँ ओल्ले तक असें भुल्ली गेदे होना कि टोल बनेआ नहीं बनेआ, साढ़े पता असें तू कराया बस्सा चढ़ना, कराया इक पैह्ले ड्राइवरे गी देना, टोला दूआ टोल प्लाजा देना, कराया बधी जाना ते साढ़ी जेबां खाली। साढ़े यूथ वास्ते ते कुछ नहीं सोचेआ यूथ ने। टोल प्लाजे लाइयै थोड़ी ना मुड़े नौकरियां लब्भनियां, नौकरियां कड्डो, वैकेंसियां कड्डो, 1.5 4 5 साल दे स्कैम करी जा दे ने, टोल दिक्खा दे। ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ सर उ'ऐ ते मसला है, अस ते इ'यै चाह्न्ने आं कि चलो ठीक है अस ते पैसा थोड़ा बधाओ ते अस खुश आं, कोई चक्कर नहीं, पर नौकरियां भी देई ओड़ो ना। जित्थै तुसें 12 बंदे आई जंदे लाने ने, उं'दे जेह्ड़े साढ़े लोकल ने जुंदी जगह जादी उ'नें नौकरियां देई ओड़ो कन्नै कन्नै। इक अपना जेह्ड़ा मैह्कमा NH नैशनल हाईवे अथार्टी दा ओह्दे अंडर इंप्लॉयमेंट देई ओड़ो, इक ते नौकरियां लग्गी जानियां ते उप्परों पैसा भी लब्भी जाना, जनता भी खुश, सारे खुश। ओह् भी कक्ख नहीं, ਉਹ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ओह् भी कक्ख नहीं। सर कोई एक्शन दे नाम ना लाओ दस। HPC में जगह गई थी बोलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, उस वक्त भी जो लोग बोल रहे थे उन लोगों ने गलतियां की थी। आज वो सारी जगह उनकी जो नौकरी दी थी, जब अब पीढ़ी वाली आई अब दर ठोकरे खा रही, तो आप लोगों ने जब जमीन चली जाएगी तो वो भी दर ठोकरे खाओगे सर दूसरी पीढ़ी। सर ठोकरा खाने पर असें मजबूर हो जाना, इत्थों लगे मजबूर के इ'नें आखने मौका नहीं दित्ता उ'नें। आखना कुत्थै जित्थै आखदा बंदा ओल्लै ना जोल्लै हाँ भाई अपनी सरकार होंदी, गौरमेंट होंदी, अपनी स्टेट दा अपना CM होंदा, अपना डिप्टी CM होंदा ते बंदा आखदा इ'नें केह् कीता, बाह्रों बंदा आनियै इत्थै ब्हाली ओड़ेआ, ओह् ना सुनदा ते ना अपनी कुसै ना सुनदा ते ना किश, ठीक है। हून जेह्ड़ा इत्थूं लीडर है ओह् डायरैक्ट लिंक ने। मैं इत्थे बैठा था गया सर असें कुत्थै जाना उत्थै, मैं बैठा था इत्थे तो उंदे कन्नै कोई रविंदर साहब कन्नै गल नहीं कीती, मैं इत्थे बैठा सर ओह् छड़े मेघ इत्थै बैठे दे न, हल्ली इत्थै लब्भे दे नहीं सानूं, कुत्थै ने बैठे दे, इत्थै बी आई जाने ओल्लै आखेआ कि मैं टोल खाड़ी ओड़गा, एह् करी ओड़गा, वो करी ओड़गा, पर कोई नहीं। बड़ा सर टोल कुत्थै उखाड़ना, उंदी इन्नी हिम्मत कुत्थै ने टोल उखाड़ने आह्ली, ओह्दे टोल उखाड़ने वास्ते हिम्मत चाहिदी है, हिम्मत होए ते उखाड़ना उ'नेंगी लग्गना इत्थै आना चाहिदा। पैह्ली गल्ल ते ओह् जोल्लै जंदे न बाई एयर जंदे न, उ'नेंगी केह् पता रोड़ा पर केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा, और जोल्लै उ'नें जाना इत्थूं बिसल बाई रोड सब बाय रोड जोल्लै जंदे ना उ'नेंगी बिसल बज्जी दी होंदी ते ओल्ले तक रोड साफ होई गेदा होंदा, ओल्ले तक इस रोड पर रेता पेई गेदा होंदा, पानी पेई गेदा होंदा, रोड बिल्कुल साफ होंदा। ओह् सोचदे भैं रोड ते त्यार बी होई गेदे, जियां पैह्लें जोगिंदर शर्मा होरें चलाई ओड़ी मैट्रो चलाई ओड़ी, उं'दे भाऽ दे नैशनल हाईवे बनी गेदा ना, उ'नें ते VIP टैग लग्गी जाना ते उ'नें ते निकली जाना फ्री, ते बाकी जेह्ड़ी आम जनता उं'दे वास्ते ते लंका लग्गी जानी ऐ।
ਹਾਂਜੀ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਥ ਹੈ ਕੀ ਸਰ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਏ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਜਾਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗਾ ਦਿਖੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ फाइनल करी उड़ा चलिए ये सुन करके हमने इनकी दास्तान हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कोई साहबान कोई और कोई दास्तान बोल सकने वाला है कोई और है कोई और टोल तो रोको ना उसको यार उसको रोको चलिए एक लोकल हमारे साथ और जुड़े इनकी दास्तान भी सुनते हैं कि ये क्या कहना है सर आपका पहले पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है आप सर नाम बताएं क्या नाम मेरा नाम नसीब सिंह है जी नसीब से सर के चक्कर है तुस ये टूल प्लाजा ये जमीना जा दियां न तुस क्या खुश हो च ਇਹਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਲਈ ਐ ਖਾਣੀ ਕੁਥੂ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਡਾ ਇਹ ਲੈ 5 ਲੱਖ ਕੋਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਨਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਆਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਹੇ ਕੋਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਥੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦਾ ਕੋਈ ਘਰੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਪਰਚੀ ਕੁਣਾ ਕਢਾਣੀ ਹੈ ਕੋਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੀ ਪਰਚੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ 4-4 ਘਮਾ 5-5 ਘਮਾ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਠੰਡੀ ਖੂਹੀ ਬਣੇ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਰੋਡ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲੈ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੇਨ ਬਣੀ ਆ 4 5 7 10 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 40-45 ਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਅਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਟੋਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਚੱਲਣਾ ਖਨੂਰ ਵਾਲੇ ਘਟਾਣਾ ਰਜੌਰੀ ਵਾਲੇ ਘਟਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਟਾਣਾ ਸਾਰੇ ਜੋੜੀਆਂ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ ਘਟਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਦਾ ਆਏ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਵੀ ਹੋਗਾ ਅਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਲੋਕੇ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਖਨੂਰਾ ਪਾਰਲਾ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੇ ਆਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਆਵਾ ਦਿਓ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿਓ IFSC ਕੋਡ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹਸਬੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚਾਚਾ ਉਹ ਦਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆਏ ਇਹ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ चलिए इन लोगों के कोई और साहबान कोई यूथ कोई बोलने वाला है तो आ सकता है ऑन कैमरा में आ जाओ अपनी बड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो आप लोग चलिए इनका कहना है कि जो एक मरले का पैसा भी नहीं सरकार दे रही है चलिए हम लोग जानते हैं सरकार भी जानती है कि जो नेशनल हाईवे के जो रूल रेगुलेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं लेकिन अगर जनता एकजुट हो जाती तो शायद इनको कुछ थोड़ा बेनिफिट हो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आए हम लोग तो यहाँ कुछ चंद एक ये 5-7 आदमी यहाँ टीम पहुँची ये 5-7 आदमी पीछे देख रहे हैं तो ये 5-7 आदमी ही बेचारे को इसमें से 2-4 बोल पाए लेकिन सब डरे हुए सहमे हुए हैं लेकिन हम लोग मैं सरकार से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो अब चलिए एक मिनट चलिए थोड़ा सा गर्म हो गए हैं थोड़ा सा गर्म सर्दी हो गई इनसे बताइए क्या चक्कर में जनाब तुम नाम साड़ी जमीन भी चल लकड़ सर नाम चमन सिंह जी लकड़ बड्डा देना असें रोकी जानी भई असें एह्दा मुआवजा देओ भई ओल्ले दा पटवारी आया खसरा नंबर लिखिया सब के लिखिया भई कोह्दे खसरे नंबर किन्नी लकड़ आख लगे सरकारी खाते च जमा होआ दी है सरकारी खाते च जमा होई मालकी जगह च लकड़ी बड्डा ते सरकारी खाते च कि'यां जमा होई एड्डे दिक्खो एड्डे साढ़े बूटे ने लेइयै ते सरकारी खाते च जमा करा दे ने आखा कोई मुआवजा नहीं लब्भना एह्दा तुसें सरकारी जगह तो नहीं मालकी जगह बड्डा देने सरकारी जगह च नहीं बड्डा देना जे साढ़ा मुआवजा बना देना मालकी जगह च बना देना हाँ इधर तो नियम है ना कि भाई जब वाइबा दे दिया था फिर तो सरकार का ही नहीं जमीन का दिया ना लकड़ का नहीं वो सारा डाला होगा आपको दिया होगा नहीं दिया उन्होंने अलग डाला वो जमीन का अलग डाला सरकारी खाते की लकड़ है सरकार ने लगाई है पेड़ तो हमने लगाए हैं सरकार ने थोड़ी लगाई है पेड़ लकड़ी का पटवारी साहब आए थे उन्होंने बिल्कुल मेजरमेंट की है कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है
भाई आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं नहीं, तो सरकारी खाते में जाएगी। कौन सा सरकारी अकाउंट है जहाँ पर जाएगा पैसे? तो बेसहारा लोगों के लिए या क्या विकलांग लोगों के लिए, किसके लिए है ये तो हमारी लक्कड़ है, पैसा हमें मिलना चाहिए। ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए देखिए, इनको फिर इन लोगों की आवाज़ थी कि जो लक्कड़ जो उस ज़मीन के अंदर लकड़ी है, वो लकड़ी का पैसा नहीं दे रही है सरकार। हम तो चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि हमने देखा था सलाल में एनएचपीसी में उन्होंने एक-एक लकड़ी का भी कंपनसेशन सभी जो ज़मीन का मालिकों को दिया था। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दे रही है? यहाँ कौन-सी रूल रेगुलेशन अभी एनएच के ने निकाल दिया, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्यों नहीं दे रही है? ये चीज़ तो ये लोग आगे आने वाले समय, अगर नहीं आगे आने वाले समय तो उसे क्या करना चाहते हो? चाहते हैं कि साल में जो ज़मीन में फसल लगाया हमने, हाँ। पहले नोट्स आता हमें 10 दिन 15 दिन 1 महीना, हम नहीं लगाते। हमने फसल लगाया, खर्चा किया, वो भी खराब कर रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं दे रहे। देखिएगा, इनका कहना है कि नोट्स आता हमें, हम नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते। खर्चा किया है, वो बोलते हैं कुछ नहीं देंगे। विदाउट नोटिस, हाँ। विदाउट नोटिस इनका कहना है कि विदाउट नोटिस इन्होंने जमीन को, जो फसल को बर्बाद कर दिया है, उसका भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं, उसका भी कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमारा काम था सरकार तक इन जनता की, जो गरीब जनता है, जो इधर नेशनल हाईवे के जो ये गाँव के रहने वाले लोग हैं, और हमारी तो चैनल की यही था कि इनकी आवाज़ गवर्नर तक, जब माननीय प्रधानमंत्री जब मनोज सिन्हा सर तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य बनता है। बाकी आगे सरकार ने क्या करना नहीं करना है वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारा जो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का इतना ही कर्तव्य बनता था। हम लोग यहाँ आए, काफ़ी दिन से सुन रहे थे इसको, टूल प्लाजा को लेके। हमने सोचा चलो हमारी टीम यहाँ विजिट करती है तो इन लोगों की दास्तान अगर कोई सुनता है एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम भी उनसे अपील करेंगे, हाथ जोड़ कर अपील करेंगे कि प्लीज़ इनकी जो कंपनसेशन है, इनका जो बनता है राइट हक, वो दिया जाए, और जो जम्मू वालों के साथ भेदभाव करना ना करें। क्योंकि कश्मीर के अंदर अगर बता रहे हैं कि दो लकड़ देखो कितनी है, दो- ये नहीं कोई छोटी मोटी लकड़ है, ये हाँ। देखो इतने बड़े-बड़े पेड़ है। हाँ, ठीक है। हाँ, देखो ये देख रहे हैं, ये लकड़ भी लाख ये चलिए, इनका ये भी कहना है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि कोई आज तक यहाँ मीडिया नहीं आया, लेकिन क्या सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने जो स्टेप उठाया है हमारे लिए। इतने एमएलए हैं, डीडीसी के चेयरमैन हैं, कोई नहीं आया। एक पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो है हमारी बात सुन रहा है, ये सेकंड टाइम आया हमारी आवाज़ के लिए। देखिए, बहुत से न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें सबकी निंदा होती है हमारे डोगरों के लिए। तो पहाड़ी न्यूज़ चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हम जैसे गरीब आदमियों का देख रहे हैं कि इनको कोई मुआवजा जो है पूरे तरीके का नहीं मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया। इनका कहना है कि ये जो मुआवजा भी ना 2 साल पहले बनाया था, आज का मुआवजा कुछ और है, 2 साल का पहले कुछ और है। आज का रेट कुछ और है। चलिए, ये था हम लोगों का दास्तान थी, और हमने दास्तान आप तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, माननीय प्रधानमंत्री जी के तक, कि हमारे जम्मू के साथ भेदभाव न करें। क्यों? हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होता है, गरीब की दर्द को हम लोग सहन नहीं कर सकते, और हमें दो दिखाना है कि इनकी सच्चाई, ये सच्चाई ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। यहाँ के टूल प्लाजा का काम चल रहा है, बहुत बड़ी इधर से 1 नंबर जो कहाँ जगह, क्या नाम है इस जगह, 1 नंबर मालपुर के अंदर ये टूल प्लाजा बन रहा है। ये जम्मू और रजौरी रोड का नेशनल हाईवे यहाँ जा रहा है। लेकिन बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि वो बाईपास भी बन रहा है, यहाँ कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि सभी लोग, अगर सरकार खुद चोरी करना सिखाती है, अगर कहीं एक सेंटर जगह बनते हैं कि सारी रोड मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को और फायदा हो। यहाँ तो इसके चक्कर में तो ये रोड ही बंद हो रहे हैं, लोग दाएं और लेफ्ट और राइट से लेफ्ट और रोड साइड में ये लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे टूल प्लाजा बनाने का कोई उचित नहीं है। हमारी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का ये गवर्नमेंट को सजेशन थी कि और करना नहीं करना उनका काम है। चलिए, मेरे को आज़ादी दें कैमरामैन के साथ BS राजपूत को। जय हिंद, नमस्कार।